वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कस्टमर सर्विस। आज हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कस्टमर सर्विस की। तो इफेक्टिव कस्टमर सर्विस समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखें। तो यहाँ रिटेलर्स आपस में बात कर रहे हैं। There goes one of our best marketers. You mean our best customer? It's the same thing. Our best customers brag to all of their friends about us. That's marketing. तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो रिटेल को सालों साल कंट्रीब्यूट करता है परचेजेस के थ्रू और अपने दोस्तों को आपके स्टोर के बारे में बता के भी। सो व्हाट इज इफेक्टिव कस्टमर सर्विस? वी नीड टू डेवलप नॉलेज ऑफ मर्चेंडाइज बीइंग सोल्ड। तो जो आप बेच रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। Acknowledge approach customers ideally within 1 minute of their entering the department. तो अगर कोई भी कस्टमर आपके डिपार्टमेंट में आता है तो 1 मिनट के अंदर उसके साथ आप बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए। बी फ्रेंडली एंड एंथुजियास्टिक while वेलकमिंग द कस्टमर। उनके साथ अच्छे से दोस्ताना तरीके से पेश आइए और उनके साथ बातचीत कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप उनकी जरूरतों को जान सकें। ऑफर मर्चेंडाइज टू कस्टमर्स डिस्क्राइबिंग फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो कस्टमर्स क्या खरीदना चाहते हैं उसके बारे में मर्चेंडाइज जो उनको आप दिखा रहे हैं उसके फीचर्स, उसके जो फायदे हैं वो सब कस्टमर्स को बताएं। सेल रिलेटेड मर्चेंडाइज इन एडिशन टू कस्टमर्स सेलेक्टेड आइटम वेरेवर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर शर्ट खरीद रहा है तो उनको उसके साथ एक टाई दे। अगर कोविड टाइम में कोई शर्ट खरीद रहा है तो उसके साथ मैचिंग मास्क दे सकते हैं। कस्टमर्स के जो भी कंप्लेंट्स हैं वो रिटेल स्टोर के पॉलिसी के साथ उसके साथ डील किया जाए। साथ ही में जब हम बात कर रहे हैं पेमेंट्स की, कस्टमर को जितने पेमेंट्स हो सके वो पेमेंट मेथड्स उनको प्रोवाइड की जाए। तो कैश हो सकता है, कार्ड्स हो सकता है, मोबाइल वॉलेट्स हो सकते हैं, आपके कोई भी नेट बैंकिंग के तरीके हो सकते हैं। प्लेस स्पेशल ऑर्डर्स फॉर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स जो भी स्पेशल ऑर्डर्स चाहें वो आप उनके लिए प्लेस करें और जो भी उनके कंप्लेंट्स हैं उसको कर्टियसली और सिंपैथेटिकली उसके साथ आप डील करें। तो इफेक्टिव वेज क्या होते हैं टू बिल्ड कस्टमर रैपो? आप कस्टमर के साथ कैसे एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं? सबसे पहले तो बी अडेप्टेबल। आपको स्टोर के अप्रोच के ऐसे बनाना है ताकि कस्टमर जो है वो आपके स्टोर में बार बार आए। और रैपो बिल्डिंग जरूरी क्यों है? इससे आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही में आप अपने सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। फिर बात आती है पेस एंड लीड की। अगर कस्टमर आपसे नाराज है या किसी प्रोडक्ट के बारे में नाराज है, उसको बदलवाना चाहता है, तो यहाँ पे आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको अपना कंसर्न दिखाना पड़ेगा इन द कस्टमर्स मैटर और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा और उसको गुड कस्टमर सर्विस की तरफ लीड करना पड़ेगा। अलाउ देम टू गेट इट ऑल आउट। तो जब एक एंग्री कस्टमर आता है स्टोर में तो वो किस बात पे गुस्सा है उसको सारी भड़ास निकालने दीजिए। जब वो अपनी प्रॉब्लम बता चुका होगा उसके बाद वो रिलैक्स फील करेगा और तब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिपीट अगेन। कस्टमर जो आपको कह रहा है उसको आप समझिए और उसको पैराफ्रेज कीजिए। तो आप कह सकते हैं ओके जस्ट टू रीकैप। तो यहाँ पे कस्टमर को लगता है कि हाँ आप मेरी बात सुन रहे हैं। सबसे पहले कस्टमर का नाम लीजिए। कस्टमर से बात करते टाइम उनका नाम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो कस्टमर को भी लगेगा कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको अपनी प्रॉब्लम बनाना है। सो मेक द रिटेलर द कस्टमर्स प्रॉब्लम द रिटेलर्स प्रॉब्लम। द रिटेलर शुड ट्रीट द कस्टमर्स प्रॉब्लम एज देयर ओन। तो आप अगर अच्छे से उसको ट्रीट करेंगे तो वो बार बार आपकी दुकान में वापस आएगा और जहां आपने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो खुद तो आएगा ही नहीं, दूसरों को भी आपकी दुकान में आने से अवॉइड करवाएगा। So see it from the customer's point of view. The customer service executive should put themselves in the customer's shoes. तो अगर आपको कभी भी किसी भी कस्टमर के साथ एम्पैथी दिखाने में दिक्कत आ रही है तो आप ये सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह में होती तो, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर होता उसके साथ आपको ऐसा होता तो कैसे लगता, आप क्या करते उसकी।
शेयर देयर प्रायोरिटीज। द कस्टमर हैज अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, तो आपको उसको प्रायोरिटी बनाना है, उनके जो कंसर्न है उसको समझना है और उसका ख्याल रखना है। आप जो है वैल्यू ऑफ एन अपॉलजी को कभी भी नकार नहीं सकते। तो every retailer should know the value of an apology. Even when they deal with complaints all the time, they should be very careful while apologizing to the customers. और retailer का जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर के साथ कुछ कॉमन होना चाहिए उसको। तो retailers do not have to have anything in common with their customers, and ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कुछ उनके जैसे हम नहीं सोच सकते। आप कोशिश करेंगे, और जब भी आप कस्टमर से डील करेंगे तो रश नहीं करेंगे। आप समझेंगे उनका प्रॉब्लम, और समझने के बाद उनको सॉल्यूशन देंगे। साथ ही में आप हमेशा स्माइल करेंगे। तो कस्टमर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और आपको उनके साथ इंटरैक्ट करते टाइम स्माइल करना है। पर्सनल इंटरेस्ट भी आपको लेना है कस्टमर के बेनिफिट्स के। So the retailer can build a rapport with the customer by showing personal interest in their customer benefits. साथ ही में आपको गुड लिसनिंग स्किल्स का भी यूज करना है। तो अगर आप अच्छे लिसनिंग स्किल्स दिखाते हैं, आप कैसे दिखा सकते हैं? जो कस्टमर कह रहा है उसको फिर से रिपीट करके, एंड स्टे फुली फोकस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर इज सेइंग। उनको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स बातें करना चाहें, तो उनकी प्रॉब्लम समझिए और उनका प्रॉब्लम क्या है उसको ठीक कीजिए। अज्यूम मत कीजिए जो वो कह रहे हैं, उनको एक्टिवली सुनिए, और कोशिश कीजिए कि एक हाई पे एंड करें। तो आप जब भी कुछ एंड करें तो कस्टमर से पूछिए कि आप उनके लिए कुछ और कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को भी लगेगा कि आप उनको महत्व दे रहे हैं और एक अच्छी सर्विस आप देना चाह रहे हैं। कंप्लेंट्स के थ्रू हमेशा स्माइल कीजिए। सो द सेल्स पर्सन ऑलवेज नीड्स टू स्माइल इवन व्हेन द कस्टमर इज कंप्लेनिंग। तो वो कस्टमर नहीं सुनना चाहता कि आप एज अ सेल्स पर्सन आपका दिन कैसा चल रहा है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ ही में उनसे बात करते टाइम इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, इनअप्रोप्रिएट जोक्स नहीं यूज करेंगे। इससे कस्टमर्स नाराज भी हो सकते हैं। तो द लास्ट इंप्रेशन लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। तो अगर आप कस्टमर को थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, सी यू नेक्स्ट टाइम, कुछ ऐसे कह के भेजें, तो कस्टमर को भी लगेगा वाओ, दे आर सो नाइस, आई कांट वेट टू कम बैक। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द कस्टमर सर्विस इज इफेक्टिव। कस्टमर के साथ एक रैपो बिल्ड करना है, और कस्टमर को हमेशा सर्वप्रथम रखना है। तो इसके साथ ही ये वाला सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल डे।